हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य पाषाण काल। और पाषाण काल के बारे में मैंने बताया था कि पाषाण काल एक होता है पत्थरों का काल, जो कि मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। जो पूरा पाषाण काल में बता दिया है, पूरा पाषाण काल अब तक हमने देखा था, ठीक है, पढ़ा भी था। अब पढ़ेंगे हम मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या होता है पूरी जानकारी देंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग आपके अपने चैनल टारगेट विद अंकित को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो बात करेंगे आज हम मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि मनुष्य अपना जीवन समूह में रहना यापन करना लगता है, और समूह में रहकर जीवन यापन करने के साथ साथ शिकार भी करता है और पशु भी पालना स्टार्ट कर देता है। तो बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। चलते हैं आगे, देखते हैं मध्य पाषाण काल में क्या है। कि मध्य पाषाण काल जो है आपका 1000 से 8000 ईसा पूर्व तक यह काल चलता है, मध्य पाषाण काल। तो इसमें क्या होता है कि यह काल पुरा पाषाण काल व नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल है। ऐसा माना जाता है कि जो एक पुरा पाषाण काल है और नव पाषाण काल है, इनके मध्य का जो काल है वो संक्रमण काल कहा जाता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि संक्रमण काल किस काल को कहा गया है, तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल को कहते हैं पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के समय को। ठीक है, आगे देखते हैं। इस काल तक हिमयुग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था तथा जलवायु गर्म, हिमयुग समाप्त हो चुका था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और जलवायु गर्म हो गया था तथा आर्द्र हो चुकी थी, जिसके कारण जिस प्रभाव पशु पक्षी तथा मानव समूह में रहने लगे थे और समय पड़ने लगे थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो इसमें देखा जा रहा है कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि पहला पालतू पशु था इनका कुत्ता। ठीक है, पहला पालतू पशु था कुत्ता। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। बड़े पाषाण काल सॉरी गाइस, ये ऊपर खिसक गया था, अब देखते हैं। ठीक है, ये बड़े पाषाण काल उपकरणों के साथ 2 लघु पाषाण काल मिले हैं। ठीक है, 2 लघु पाषाण हैं। उपकरण का प्रचलन भी मिलता है। इसमें क्या होता है कि उपकरण का प्रचलन भी मिलता है, और ये जो औजार होते हैं इन लोगों के, जो पुरा पाषाण काल के और मध्य पाषाण काल के बीच के जो हैं, ठीक है, नव पाषाण काल और पुरा पाषाण काल के जो बीच के समय है, मध्य पाषाण काल के उपकरण जो मिलते हैं वो क्या होते हैं कि ये 1 से 8 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये चित्र दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, 1 से 8 सेंटीमीटर। ये नुकीले टाइप में हो जाते हैं, चाकू, धारदार चाकू टाइप में हो जाते हैं। ठीक है, ये तलवार टाइप में है और ये नुकीले हैं। ठीक है, जो भेदने में काम आते थे। ठीक है, पत्थरों के औजार हैं ये। अब बात करते हैं आगे। विभिन्न आकार वाले, जैसे कि त्रिकोण, त्रिकोण मतलब 3 तिकोना। ठीक है, त्रिकोण मतलब होता है 3 तिकोना। आगे बात करते हैं नवाचंद्रकार। ठीक है, अर्धचंद्रकार, ब्लेड आदि मिलते हैं, मतलब कि ब्लेड आकार का मिलता है, जैसे ये देख रहा होगा चाकू नुमा है। ठीक है, औजार, और ये 3 तिकोना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। मध्य पाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ठीक है, मनुष्य को पशुपालक बनना, मतलब कि पशुपालन बनाना। ये एक मनुष्य जब धीरे धीरे उत्पत्ति होती गई, धीरे धीरे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता गया, तो मनुष्य ने धीरे धीरे पशु पालना स्टार्ट कर दिया। इस काल में अखेट के क्षेत्र में भी परिष्कार हुआ है।
ठीक है। आगे एक क्षेत्र है उसमें भी क्या हुआ है, परिष्कार हुआ है। वह तीक्ष्ण तथा परिष्कृत औजारों का प्रयोग करने लगा था। मनुष्य क्या करने लगा था, औजारों का प्रयोग करने लगा था। प्रक्षेपास्त्र तकनीकी प्रणाली का विकास, छोटे पक्षियों को मारने वाले छोटे उपकरण, मतलब जो छोटे छोटे पक्षी होते थे उन लोगों को पक्षियों को मारने के लिए छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करना इसी काल में हुआ था, इसी काल में हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या है, कमान का विकास भी इसी काल में हुआ था। तीर कमान जो बोलते हैं हम, तीर कमान जो बोलते हैं ना, उसी इसी काल में हुआ था। ठीक है। बड़े पशुओं के साथ साथ छोटे पशु पक्षियों एवं मछलियों के शिकार में विकास संभव हुआ था। ठीक है। क्या हुआ था, पक्षियों एवं मछलियों के शिकार में विकास संभव हुआ था इस काल में, मध्य पाषाण काल में। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे देखते हैं आगे क्या है कि राजस्थान एक जगह है, राजस्थान में दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण क्षेत्र अर्थात राजस्थान के मेघला तक उत्तर प्रदेश से लेकर सुदूर दक्षिण तक प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आगे, बाघ और भीलवाड़ा। बाघ और भीलवाड़ा मतलब कि बागौर एवं आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम राज्य मिले हैं। मतलब कि इस जगह देखा जा रहा है कि जब खोज की गई, तो खोज में क्या हुआ कि पशुपालन के प्राचीनतम मतलब कि पशु भी पालते थे, उनके पशु के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। जब खोज की गई, खोदा गया, तो उसमें क्या हुआ कि पशु पालने के साक्ष्य भी मिले हैं, जिनका काल लगभग 5500 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है। 5500 ईसा पूर्व माना गया है, लेकिन यह अपवाद है। ठीक है। क्या है, लेकिन यह अपवाद है, क्योंकि पशुपालन का प्रारंभ नवपाषाण काल से माना जाता है। नवपाषाण काल से देखो, पशुपालन का बात की जाए तो अगर जब मध्यपाषाण काल में खोज की गई तो नवपाषाण काल में माना जाता है, इसमें वैज्ञानिकों ने बताया है। ठीक है। बागौर से पाषाण काल उपकरणों के साथ साथ मानव कंकाल एवं परवर्ती काल के लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो इस चित्र में दिख रहा होगा आप लोगों को कि इस चित्र में दे रखा है कि मानव कंकाल एवं परवर्ती काल लोहे के उपकरण, मतलब कि जो हड्डियां हैं, इस हड्डियों में खोजा गया तो इस हड्डियों में कोई हड्डी टूटी हुई होगी, किसी हड्डी में औजार लगे होंगे, तो इस औजार को लगने से हड्डी टूट जाती है, कट जाती है। तो ये इसमें साक्ष्य मिले हैं, जब खोजी गई, जमीन खोदी गई तो उनके अंदर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश, आदमगढ़, उत्तर प्रदेश मतलब कि बेलन घाटी में, और सराय नहराय, यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कि यहाँ से क्या हुआ है कि मानव युद्ध प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से स्तंभगढ़, आगे देखते हैं, यहाँ से क्या हुआ है कि स्तंभगढ़ आवास हेतु झोंपड़ियों का साक्ष्य मिले हैं तथा गर्त चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या मिला है कि आवास हेतु मतलब कि एक समूह में रहना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने, और झोंपड़ियों में समूह में रहा करते थे, और गार्थ चूल्हे का साक्ष्य भी मिला है। कि मतलब कि यहाँ जब आग की खोज की गई थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आग की खोज हो चुकी थी, और जब आग की खोज हो जाती है तो आग की खोज होने के साथ साथ ये लोग चूल्हे भी बनाना सीख गए थे। चूल्हे जब बन जाता है तो चूल्हे बनाने के बाद इसमें आग जलने लग जाती है, तो आग जलते जलते जब ये मांस पकाना स्टार्ट कर देते हैं तो पका हुआ मांस खाने लगते हैं। ठीक है। सराय नहरा से 8 संयुक्त गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सराय नहरा एक जगह है, उससे क्या हुआ है कि 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आगे, जो संयुक्त परिवार प्रथा उदाहरण है। ठीक है। जो क्या है, संयुक्त परिवार प्रथा का उदाहरण है। यहाँ से आवास के प्रमाण मिले हैं, महादहाते। ठीक है। मतलब कि यहाँ से क्या हुआ है कि आवास मतलब कि समूह में रहना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है। समूह में जब रहना स्टार्ट कर दिया तो ये साक्ष्य जो मिले हैं, जब खोज की गई तो यहाँ से आवास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आगे, गुजरात लंगनास बलसाना। ठीक है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, वीरवानापुर। ठीक है। इस जगह से साक्ष्य मिले हैं, जो कि ये देख रहे होंगे आप लोग कि
ये उत्तर प्रदेश है इधर, ठीक है, उत्तर प्रदेश पड़ जाता है, और इधर राजस्थान पड़ जाता है, ठीक है, गुजरात राजस्थान इस जगह ही पड़ता है, ठीक है, आसपास के क्षेत्र हैं। और ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल। ये चित्र बड़ा नहीं हो सकता, ये चित्र बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए अब आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं महादाह उत्तर प्रदेश तथा सराय नरहाण भारत में मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम स्थल हैं, ठीक है। क्या है? प्राचीनतम स्थल हैं। और अब बात करते हैं लंगनाज महादाह सराय नाराज से गर्त जमीन के अंदर चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, जहां से पशुओं की जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अभी मैंने बताया था कि जब चूल्हा के साक्ष्य मिले हैं, जब चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से क्या हुआ था कि मानव पशुओं को जलाकर भूंजकर खाना स्टार्ट कर दिया था। तो जब भूंजकर खाना स्टार्ट कर दिया तो इसमें क्या हुआ कि पशुओं की जली हुई हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सांबत क्षेत्र में लेखवा, गैरवा, गोविंदगढ़ से मानव द्वारा वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्या हुआ था, जब खोज की गई तो इसमें वृक्षारोपण मतलब कि वृक्ष लगाना मनुष्य सीख चुका था, वृक्षारोपण, ठीक है। वृक्ष को काटना भी जान गया था, और लगाना भी, और पशु पालना भी धीरे धीरे सीख गया। जब पशु पालना सीख गया तो पहला पशु इनका पालतू था कुत्ता, ठीक है। धीरे धीरे भैंस वगैरह, गाय भैंस वगैरह पालने लगे, और ये लोग पूजा करते थे, वो पीपल की पूजा करने लगे थे, ठीक है। और बात करते हैं आगे, ठीक है। 1867 में क्या हुआ था कि CN कार्लाइन सिन्हा जो श्रीलंका के थे, इन्होंने क्या किया था कि क्षेत्र से मध्य पाषाण स्थलों की प्रथम बार खोज की थी इन्होंने। 1867 ईस्वी में मतलब इन्होंने की थी खोज, ठीक है। सबसे पहला मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में ही मिला है। जो मानव का अस्थिपंजर है वो आपका मिला है मध्य पाषाण काल में, ठीक है। आगे यानी तो बात करते हैं आगे की। तो ये हो गया आपका मध्य पाषाण काल। अब आएंगे नव पाषाण काल की ओर नई वीडियो के साथ। तो आप लोगों की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो नहीं डालूं तो आप लोगों के पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आते हैं नव पाषाण काल वीडियो के साथ। तो आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों।